सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है कि गवर्नमेंट ने 8th पे कमीशन को लागू करने का अनाउंसमेंट कर दिया है। अब आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एम्प्लॉय हैं उनकी सैलरी बढ़ सकती है और ये सैलरी जो है आपकी जनवरी 2026 से बढ़ सकती है। अब ये सैलरी आपकी किस बेस पे बढ़ेगी और कितनी बढ़ेगी एंड ये कमीशन होते क्यों है एंड गवर्नमेंट ने लाती क्यों है, इन सब पे आज हम पूरी डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना एंड अगर चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिलेगा और आपसे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिस नहीं होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि 8th पे कमीशन और ये 7th पे कमीशन होते क्या हैं और ये गवर्नमेंट इन्हें लाती क्यों है। तो हम बात करेंगे कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनकी सैलरी को बढ़ाया जाता है। 7th पे कमीशन और 8th पे कमीशन जब आते हैं तो उनसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी को बढ़ाया जाता है, जिससे जो कि वो इन्फ्लेशन के टाइम पे अपनी सैलरी से अपनी फैमिली को, अपनी परचेसिंग पावर को मेंटेन रख सकें और अपने लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन रख सकें। इसीलिए उनकी सैलरी को कुछ परसेंट से बढ़ाया जाता है। और ये किस बेस पे बढ़ती है, ये आपके इन्फ्लेशन पे बढ़ती है, जिसमें एक फिटमेंट फैक्टर निकल के आता है, उसको उसके बेस पे एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी को बढ़ाया जाता है। तो अब 8th पे कमीशन की बात करें और अगर हम बात करें 8th पे कमीशन की, तो इससे पहले हमें जो लास्ट 7th पे कमीशन हुआ था 2016 के अंदर, उस पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो जो 2016 में 7th पे कमीशन हुआ था उससे पहले जो एक बेसिक सैलरी हुआ करती थी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, वो 7,000 रुपये हुआ करती थी। और उस समय जो फिटमेंट फैक्टर निकल के आया था, जो कि डिपेंड करता है आपके इन्फ्लेशन पे कि कितनी तेज़ी से महंगाई बढ़ रही है, तो उस टाइम जो फिटमेंट फैक्टर निकल के आया था वो 2.59 निकल के आया था। अगर हम 7,000 को मल्टीप्लाई करें 2.59 से तो वो होता है आपका 18,000। यानी कि आप उस टाइम जो 2016 में जो 7th पे कमीशन आया था उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो सैलरी थी 7,000 से सीधा 18,000 रुपये हो गई थी। और उसके ऊपर उनको काफ़ी सारे अलाउंसेस मिलते थे, जैसे कि HRA हो गया और आपका ट्रैवल अलाउंसेस हो गया, तब जाके उनकी एक टोटल सैलरी बनती थी। तो अगर हम बात करें कि इस टाइम मतलब कि 8th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर क्या निकल के आ सकता है, तो ऐसा माना जा रहा है कि 8th पे कमीशन में जो फिटमेंट फैक्टर निकल के आएगा वो 2.5 से 2.9 के बीच में आ सकता है। एंड अभी तक जो बेसिक सैलरी हुआ करती थी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, वो 18,000 होती थी। अगर हम माने 2.5 भी आता है, तो अगर उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 18,000 से, तो अभी भी उनकी सैलरी 18,000 से सीधा 45,000 रुपये हो जाएगी, जो कि एक सिर्फ बेसिक सैलरी है। इसके ऊपर उनको HRA मिलता है जो कि 25% होता है। तो अगर उसको भी हम इंक्लूड करें तो 11,250 रुपये वो भी ऐड हो सकता है, हो जाएगा इसमें। उसके ऊपर इनको एक ट्रैवल अलाउंसेस मिलता है, उसका अगर हम 5,000 भी ले लें तो अप्रॉक्स अभी जो उनकी सैलरी बढ़ सकती है, तो वो अप्रॉक्स आपकी जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की मिनिमम टू मिनिमम सैलरी जो रहेगी वो 55 से 60,000 रुपये महीने रहेगी, जिसके अंदर उनके सारे अलाउंसेस आ जाएंगे। तो इस तरीके से एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ती है। अब बात करें, कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि जो उनके मान लीजिए किसी के अकाउंट में हर महीने 50,000 रुपये क्रेडिट हो रहा है उनकी सैलरी, तो क्या उनकी 50,000 सैलरी पे ये फिटमेंट फैक्टर अलाउ करता है? तो नहीं, ऐसा नहीं होता। जो उनकी बेसिक सैलरी होती है, अगर उनके महीने की 50,000 रुपये की सैलरी है तो उसमें उनका एक बेसिक सैलरी का भी एक पोर्शन होता है, तो उस पर ये फिटमेंट फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपका एक हाइक निकलती है कि आपको कितना परसेंट से आपकी सैलरी बढ़ सकती है। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं आपकी कितनी सैलरी है, उस पर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एंड बाकी फिटमेंट फैक्टर का कोई अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया, तो अभी कुछ ऑफिशियल हम बोल नहीं सकते कि कितना निकल के आएगा। बट हाँ, ये डिपेंड करता है आपके इन्फ्लेशन पे। तो ये फिटमेंट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका कितना निकल के आएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट बेस होता है। इसी के बेस पे आपकी सैलरी निकल के आती है कि आपकी सैलरी कितनी बढ़ सकती है। तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं ऑलरेडी या जो प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स की, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा ये एक डिसीज़न आया है, तो जिससे आप लोग और भी एक्साइटेड हो जाएंगे जॉब्स की प्रिपरेशन करने के लिए। एंड कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी होता है कि अगर जो लोग रिटायरमेंट ले चुके हैं अपनी गवर्नमेंट जॉब से, क्या उनके भी पेंशन्स में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा? तो बिल्कुल उनकी पेंशन्स में भी इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। बाकी आपको स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा कि कितना उनका पेंशन्स इंक्रीमेंट होगा। एंड उनका पेंशन इंक्रीमेंट के साथ साथ उनको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी इस बार दिए जाएंगे। अभी कुछ अनाउंस तो नहीं हुआ है कि क्या क्या प्रॉपर दिए जाएंगे, बट हाँ
एक एक्सपेक्ट है कि उनको कुछ एडिशनल बेनिफिट भी दिए जाएंगे इस बार। बात करें कि गवर्नमेंट 8th पे कमीशन लाते क्यों हैं, तो गवर्नमेंट का सिर्फ एक मोटिव यही रहता है कि जो इन्फ्लेशन हर साल बढ़ रही है जिस तेज़ी से, वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसको मेंटेन कर सके। इसी बेस पे उनकी सैलरी को बढ़ाया जाता है कि वो अपने महंगाई को अपने मेंटेन कर सके अपनी सैलरी से, और एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी बना के रखें अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए। इस तरीके से गवर्नमेंट 8th पे कमीशन लाती है। एंड आपकी जो ये सैलरी है और ये जो अनाउंसमेंट हुई है, ये लागू जो होगी वो सिर्फ आपका जनवरी 2026 से ये स्टार्ट होगा। उसमें आपको शो होगा इन सब चीज़ों के बारे में, और इसके बारे में कोई भी आपका अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो उस चैनल पे आपको उसका भी अपडेट दे दिया जाएगा। बाकी आपका क्या थॉट है 8th पे कमीशंस को लेके, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ये 8th पे कमीशन का डिसीजन आपको कैसा लगा, एंड ये वीडियो आपको कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड के साथ जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिससे उन लोगों को भी इस न्यूज़ के बारे में जानने को मिलेगा। एंड अगर चैनल पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।